दोस्तों, आज हम हिंदी रस से अवगत कराएंगे। रस को सर्वप्रथम मैं भरत मुनि के एक सूत्र से अवगत करा रहे हैं। विभानुभाव विविचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और विविचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। एक बार मैं उस सूत्र को लिख रहा हूं। भरत मुनि के अनुसार विविचारी संयोगाद्र रस, इसके सबके संयोग से, संयोगाद्र इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अभिनव गुप्त में भी रस की सत्ता आत्मगत मानी गई है। इस सहृदय के कारण रस की निष्पत्ति होती है। रस के कुछ अवयव होते हैं, यानी रस के अवयव होते हैं। ये रस के अवयव होते हैं। रसों के अनुसार इनकी संख्या, स्थायी भाव की संख्या 9 मानी जाती है। भाव इसके 9 होते हैं, उसी के अनुसार रसों की संख्या भी 9 मानी जाती है। इसके अतिरिक्त 1/10 वात्सल रस माना गया है। स्थायी भाव सर्वप्रथम रस आता है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति, प्रेम। दूसरा होता है वीर रस, इसका होता है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। विभत्स, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जिसे और शाब्दिक अर्थ में हम घृणा कहते हैं। अद्भुत, अद्भुत का होता है विस्मय अर्थात आश्चर्य। शांत रस छठा होता है, इसका होता है निर्वीत। 7वां हास्य, इसका स्थायी भाव हास। 8वां भयानक रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है भय। करुणा, यानी जो करुणा रस होती है, जो करुणा होता है, उसका स्थायी भाव होता है शोक। आज हम विभाव का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का उद्बोधन होता है, उसे विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो विभाव होते हैं जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रत नामक स्थायी भाव जागृत होता है। अब नंबर 2 आता है उद्दीपन।
उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण, ये दोनों ही तत्व समाहित होते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त कर देते हैं, वो उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 आता है अनुभाव। अनुभाव वो होता है आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं वो भावबोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। जैसे कोई, इनके अनुभाव की संख्या भी 4 मानी जाती है। एक होता है कायक अनुभाव होता है, शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसके अंतर्गत। दूसरा होता है वाचिक, जिसमें वाणी के द्वारा चेष्टाएं प्रकट होती हैं। तीसरा होता है आहार प्रिय, इसमें वेशभूषा, अलंकार इत्यादि आते हैं। उसके बाद होता है सात्विक, चौथा सात्विक भी उद्दीपन का ही भेद है। सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा बस नहीं होता, सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। यानी हमारे ऊपर चेष्टाओं का कोई सात्विक होता है। इसमें सत्व के योग से उत्पन्न जो चेष्टाएं होती हैं और वो हमारे बस में नहीं होती, वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। स्वेद है, कंप है, रोमांच है, स्तब्ध है, स्वरभंग है, अश्रु है, वेवधर्म है, प्रलय है, उद्दीपन के ही अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है संचारी भाव। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। जैसे यथा निर्वेद है, गिलानी है, हर्ष है, चपलता है, आलस्य है, आवेश है इत्यादि, यानी इनकी संख्या 33 होती है। दोस्तों, प्रथम रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। इसकी परिभाषा है जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है वह श्रृंगार रस होता है। यथा जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भवन हंसे देन कहे नट जाए। इसमें और मैं परिभाषा बता रहा हूं, जब नायक नायिका दोनों कहीं मिलते हुए नजर आते हैं तो वहां श्रृंगार रस होता है। ये श्रृंगार रस का एक उदाहरण है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका एक साथ रहने मिलने की अनुभूति करते हैं तब वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। पुनः देख लें, जब नायक नायिका एक साथ रहने मिलने की अनुभूति करते हैं तब संयोग रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिजत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैन नहीं शोभा। इसकी व्याख्या समझ लें। एक सभा है जहां राधा और कृष्ण उस सभा में मौजूद हैं, तो एक दूसरे को परस्पर आंखों ही आंखों में कहते हैं, कुछ कहते हैं। राधा मना कर देती है, नटत मना कर देती है, रीजत पुनः हाँ की स्थिति आती है, खिजत
श्री के खिसियाने से हो जाते हैं। मिलत खिलत लजयात, उसके बाद मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं और दोनों लज्जाशील हो जाते हैं। ये सब सभा में उपस्थित के समक्ष आंखों द्वारा बयानात होती है। भरे भवन में करत हैं, इस तरह से भरे हुई सभा में नेत्रों द्वारा ही बात करते हैं। ये होता है संयोग श्रृंगार रस। इसी का दूसरा भाग है विप्रलंब श्रृंगार रस, यानी विप्रलंब को वियोग श्रृंगार भी कहा जाता है। जब नायक नायिका बिछो हो जाने पर, यानी अलग अलग हो जाने पर उन्हें विरह की अनुभूति होती है, वहां विप्रलंब श्रृंगार रस होता है, अर्थात वियोग श्रृंगार रस होता है। एक ब्यारी का उदाहरण देता हूं मैं। क्यों सी सुलग विरह विरन विल्लात, और बिच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई नगात। ब्यारी की जो नायिका है, वियोग में इतनी बिछो हो रहा है, यानी वियोग में इतनी विल्ला रही है कि उसके ऊपर औंधाई सीसी सुलग विरह विरन विल्लात, गुलाब जल की सीसी पूरे ही उड़ेल देते हैं। लेकिन बिच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई नगात, उसकी विराग इस तरह से थी जैसे कि गुलाब बीच में ही सूख गया हो और एक भी छींट उसके शरीर को स्पर्श नहीं की। तो दोस्तों, ये विप्रलंब श्रृंगार रस का सटीक उदाहरण है, जिसे वियोग रस भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 आता है, 9 रस में 2 आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। इसकी परिभाषा है जहां आश्रय के मन में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, यानी उनकी अनुभूति होती है, जागृत होता है, वहां वीर रस होता है। यथा जिस प्रकार से भूषण भनत तेरी हिम्मत कहां लो कहूं, किम्मत यहां लागे जाकी भट जोट में, और ताव दे दे मूछन कंगूरन के पांव दे दे, घाव दे दे और मुख कूद पड़े कोट में। यानी वीर रस के जितने भी उदाहरण, बातन बातन बत बढ़ेगा और बातन में बढ़ गई रार, इस तरह से वीर रस के उदाहरण है। मैं आज 2 रस संपन्न करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का भाग, आगे के रसों को बारे में बताऊंगा।